will discuss about the chapter of words, and these are the spelling rules. English is a complicated language. It has many rules when it comes to spelling and words. इंग्लिश बहुत कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज होती है, डिफ़िकल्ट लैंग्वेज होती है जब, और इसके बहुत सारे रूल्स होते हैं जब हम इसकी स्पेलिंग लिखते हैं और उससे वर्ड क्रिएट करते हैं. ओके, तो फॉलोइंग रूल्स मस्ट बी केप्ट इन माइंड वाइल राइटिंग स्पेलिंग्स. जब हम स्पेलिंग लिखते हैं तो थोड़े से रूल जो होते हैं वो हमें अपने माइंड में रखने चाहिए. फर्स्ट रूल इज़ इन स्पेलिंग विद आई एंड ई. तो आई कम्स बिफोर ई एज ए जनरल रूल. व्हेन दे कम आफ्टर ए वर्ड विथ सी, ई कम्स बिफोर आई. यदि किसी भी वर्ड के बीच में आई और ई दिया होता है तो आपका जो आई का यूज़ होता है वो पहले आता है. ओके, जैसे ब्रीफ वर्ड है आपका, ग्रीफ है ना, इस टाइप के वर्ड्स जो होते हैं आपके. इट मीन्स यदि आई और ई दो लेटर्स आपके एक साथ आपको दिए होते हैं वर्ड के बीच में तो आई पहले आता है ई से. ओके, एंड सेकेंड रूल, सी और ई कब आता है? आई से पहले. यदि आपके पास सी दिया है, आई दिया है और ई दिया है तो सी के बाद आपका ई आएगा, नॉट आई, है ना. सी के बाद आपका ई आएगा, उसके बाद आपका आई आएगा. डिसीव, रिसीव, है ना. ओके, बी रूल क्या होता है आपका? यदि आप किसी भी वर्ड में सफिक्स ऐड करते हो, सफिक्स जो लेटर के बाद में, जो वर्ड के बाद में कुछ लेटर्स लगाए जाते हैं, ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं वो लगाए जाते हैं, तो आपका वो सफिक्स होता है. ओके, जैसे आपको बिग में सफिक्स ऐड करना है तो जो आपका वर्ड है वो लास्ट लेटर है वो डबल हो जाएगा. बिग का क्या हो जाएगा? BIGGER, बिगर. ओक्योर्ड, है ना. बहुत सारे वर्ड्स आपके हैं जिसमें आपका डबल हो जाता है, जैसे बिगिनर में हो जाता है ना. चलिए नेक्स्ट रूल, ये एक्सरसाइज है आपकी. इसमें आपको डबल लेटर्स वाले वर्ड्स दिए गए हैं. एंड ऑरेंज वेजिटेबल क्या होती है? ऑरेंज वेजिटेबल होती है आपकी कैरेट होती है. और टू अचीव समथिंग, कुछ प्राप्त करने को हम क्या बोलते हैं? सक्सेस. उसमें डबल सी आपका आता है, डबल एस आता है, SUCCE. वी प्ले विद इट, हम किसके साथ खेलते हैं जिसमें डबल लेटर्स आएंगे? क्या स्पेलिंग है उसकी? और जिसके साथ हम खेलते हैं दैट इज़ अ डॉल, वो एक डॉल होती है. अ सडन मिसहैप जब हो जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? एक्सीडेंट. To create a problem, fuse, FUSS. Okay, to feel sad, disappoint, that is the word disappoint, APPOUNOINT. Okay, next word, G part, the next day को क्या बोलते हैं? tomorrow, double R. ओके, ए गुड चांस, अपॉर्चुनिटी, AOPPORTUNITY. ओके, ए टाइम टू सेलिब्रेट, दैट इज़ कॉल्ड ओकेजन. एंड क्राई आउट को हम क्या बोलते हैं? कॉल, CALL, कॉल. ओके, सी पार्ट पे आ जाइए. सी पार्ट पे कौन सा रूल आपका फॉलो होता है? सी पार्ट में होता है व्हेन वी ऐड सफिक्स बिगिनिंग विद वोवल टू वर्ड्स एंडिंग विद आई एंड ई नीड्स टू बी ओमिटेड. यानी जब हम सफिक्स ऐड करते हैं और वो वर्ड वोवेल से एंड होता है, जैसे सेंस है, सेंस के लास्ट में आपको क्या दिया हुआ है? ई दिया हुआ है. तो हम क्या करते हैं, जब हमें सेंस वर्ड से सफिक्स ऐड करना होता है, हम सेंसिबल उसका हमें बनाना होता है, तो जो ई होता है वो हम ड्रॉप कर देते हैं. ऐसे स्माइल में है आपका स्माइलिंग, है ना. तो आपको ऐसे करके ये वर्ड्स बनाने हैं. चलिए डी पार्ट पे आ जाइए. कुछ वर्ड्स में व्हेन वी यूज़ द वर्ड ऑल एज ए प्रीफिक्स, ऑल वर्ड का यूज़ जब हम एज ए प्रीफिक्स करते हैं और उसमें हमें सफिक्स ऐड करना होता है, उसको प्रीफिक्स एज ए प्रीफिक्स यूज़ करते हैं. ऑल वर्ड का हमने यूज़ किया है, ऑल वर्ड का यूज़ हमने एज ए प्रीफिक्स किया है. तो जब हम कंबाइंड वर्ड बनाते हैं, ऑल प्लस माइटी हमने बनाया है, तो एक एल को हम ड्रॉप कर देते हैं, जैसे ऑलरेडी, ऑल माइटी, तो हमने एक एल को ड्रॉप कर दिया है यहाँ पर. ठीक है, नेक्स्ट रूल, वर्ड्स एंडिंग विद द सफिक्स फुल आर ऑलवेज स्पेल्ड विद 1 L. ओके, जब हम फुल वर्ड को लगाते हैं, फुल की स्पेलिंग क्या होती है? FULL. ओके, लेकिन जब हम फुल वर्ड को एज ए सफिक्स यूज़ करते हैं और कंप्लीट एक और वर्ड हम उससे न्यू वर्ड बन के आता है तो उसमें से हम एक एल को रिमूव कर देते हैं. ओके, जैसे यूज़फुल, हेल्पफुल, होपफुल, हार्मफुल, है ना. चलिए एफ पार्ट पे आ जाइए. दीज आर द वर्ड्स दैट एंड विद आई विच चेंज टू आई व्हेन वी ऐड एनी सफिक्स टू इट. ये तो आपने पहले भी पढ़े हैं. तो आई जब लास्ट में आता है तो हम उसमें हमें सफिक्स ऐड करना होता है, तो हम क्या करते हैं? वाई का आई कर देते हैं. प्रीटियर, जैसे अप्लाई है, अप्लाई को क्या हो जाएगा? एप्लीकेशन, है ना. वाई का हमारा आई हो जाता है.
ओके चलिए एक्सरसाइज 2 पे आ जाइए। एक्सरसाइज 2 में आपको क्या दिया हुआ है? एक्सरसाइज 2 में आपको दिया हुआ है कि एक्सरसाइज टू में फर्स्ट वर्ड आपको दिया है ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट में ALL है, लेकिन जब हमने इसमें सफिक्स हमने ऐड किया है, ऑल में मोस्ट ऐड किया है, तो हमारा एल एक एल ड्रॉप हो जाएगा। तो क्या स्पेलिंग हो जाएगी? ALMOST। ओके। बी पार्ट में डिसीट। डिसीट में मैंने आपको अभी बताया था, अगर सी के साथ आई और ई है तो ई जो है हमारा सी के साथ लग कर आएगा, DECEIT। ओके। बिगिनर। बिगिनर में हमने सफिक्स ऐड किया, बिगिन में ER ऐड किया है, तो हमारा जो जी है वो DG हो जाएगा, BEGGINER। ओके। रिसीव में हमारे पास सी है, तो सी के साथ ई क्या आता है? ई हमेशा सी के साथ आता है, RECEIVE। ओके। ग्रेटफुल में से आपको पता ही, आपने रूल अभी पढ़ा था, तो एक एल आपका ड्रॉप हो जाएगा। ओके। ग्रेटफुल FUL ओनली। क्लोजिंग में से आपका ई रिमूव करना है, क्लोजिंग। जब हम ING उसमें ऐड कर रहे हैं तो ई हमारा ओमिटेड हो जाता है, हम उसको लगाना भूल जाते हैं। पीस। पीस में आपको अगर आपके पास ई और आई है, तो मैंने अभी आपको बताया था, तो आपका आई ई से पहले आता है। ओके। सिटर। सिटर में भी आपका DT हो जाएगा। बिलीव। बिलीव में भी आपके पास ई और आई है, तो आई आपका पहले आना है, BELIVE। हार्मफुल में आपका एल ड्रॉप हो जाएगा। ओके। ये आपकी हो गई एक्सरसाइज 2। लेट्स मूव टू प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होते हैं? जब हम स्पेसिफिक सेट ऑफ लेटर्स बिफोर सम वर्ड्स टू मेक ए न्यू वर्ड, जब हम ऐड करते हैं। ओके। कोई नया वर्ड बनाने के लिए कुछ लेटर्स या वन लेटर हम ऐड करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड प्रीफिक्स। ओके। जैसे हैप्पी। हैप्पी से पहले हमने अन ऐड किया है, इट मीन्स ये क्या हो गया, हमारा मीनिंग चेंज हो गया, अनहैप्पी। डिसओबे। डिस हमने ऐड किया है ओबे से पहले। ये एंटोनियम्स भी होते हैं, एंटोनियम्स बनाने के लिए भी हम प्रीफिक्स ऐड करते हैं, है ना। चलिए एक्सरसाइज 3 पे आ जाइए। एक्सरसाइज 3 में वन हैज़ बिन डन फॉर यू। एक तो आपका हो रखा है, द टीचर डिडक्टेड हिज मार्क्स। टीचर ने कट कर लिए उसके मार्क्स बिकॉज हिज आंसर वॉज इनकरेक्ट। करेक्ट का अपोजिट हमने लिखा है, और इन हमने इसमें प्रीफिक्स ऐड किया है, तब इसका अपोजिट बनता है और ये मीनिंगफुल सेंस देता है सेंटेंस फिर। ओके। सेकंड पार्ट है आपका, इफ़ यू डोंट ट्राई हार्ड। यदि आप ट्राई हार्ड यानी मेहनत नहीं करते हो, यू विल बी सक्सेसफुल में हमें प्रीफिक्स ऐड करना है, तो हम अन ऐड करेंगे, अनसक्सेसफुल। आप अनसक्सेसफुल हो जाओगे। आई डिसलाइक पीपल हु आर रूड। इसमें डिस ऐड करेंगे, आई डिसलाइक पीपल, जो रूड होते हैं मैं उन लोगों को डिसलाइक करता हूँ। लुक एट द पिक्चर्स, दे आर सो अनयूजुअल, हाउ कुड यू बी सो insensible, it is too good to talk to unknown people. Okay, this is the solution of this worksheet exercise. I hope you have understood all the chapter properly, and the rest part of the chapter we will continue tomorrow. Okay, thank you.